हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं शोल्डर टू वेस्ट डार्ट प्रिया एम जी के मेथड से। तो इसके लिए यहाँ हमने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। ऑन फोल्ड साइड हमारे साइड की है। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम हमारे शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा शोल्डर है यहाँ पे 16 इंच। तो जो भी आपका शोल्डर उसका हाफ ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच लिया है। यहाँ से हमें 1 इंच नीचे डाउन जाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये सभी के लिए फिक्स है और इन दोनों मार्क को मिला देना है। अब जो हमने फर्स्ट में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से ही हमें हमारी लेंथ का मार्क करना है। तो हमारी लेंथ है यहाँ पे 15.5। इसमें +1 करके हमें हमारी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ हम 16.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ हम हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है जो सभी साइज़ के लिए अलग अलग है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब हमारी साइज़ 28 से 31.75 के बीच में हो तो हमारा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.25 और 32 से 44.75 के बीच में हो तो हमारा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 और 45 से कितना भी प्लस हो हमारा फॉर्मूला होगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट है 39। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1। तो यहाँ हमारा आएगा 7.5। तो यहाँ पे हमें 7.5 पे मार्क कर देना है और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम चेस्ट पे मार्क करेंगे। तो हमारी चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट प्लस 2.5 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ हमारी चेस्ट है 39 प्लस करेंगे 2.5 और डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 10.25 के ऊपर 8 लाइन और 1.5 इंच हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है। अब हम वेस्ट पे मार्क करेंगे। तो वेस्ट का हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे। इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे हम 8 पे मार्क करेंगे और फिर 1.5 जो हमारा मार्जिन है वो मार्क करेंगे। दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला देना है। अब हमें 1 इंच नीचे जो हम डाउन गए हैं उसका और जो हमारी आर्म होल लाइन है इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर के बाद हमें यहाँ से मेजर करना है। तो यहाँ हमारा 8 इंच था, यहाँ से हमें 1 इंच कम करके मार्क करना है। तो यहाँ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल लाइन पे हमें हाफ इंच कम करना है। तो यहाँ हम 7.5 पे मार्क करेंगे। अब हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हमें इस जो हमारा सेंटर वाला मार्क है इससे नीचे तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से हमें 0.75 पे मार्क करना है। अगर आपका 40 प्लस है साइज़ तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से हमें कर्व देते हुए आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। अब हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब बैक आर्म होल ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर की तरफ जाना है और यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए फ्रेंच कर्व से हमें बैक आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ये हमारा बैक आर्म होल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे हमने प्लस किया था 2.5 इंचेस और यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं किया था, यहाँ डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 किया था जो आपकी वेस्ट है उससे। तो जब हम पैक नेक बनाते हैं तो हमारा बीच में से फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है। तो हमें कुछ फैब्रिक साइड में से माइनस करना है आर्म होल की साइड से। तो हम देखेंगे कि हमें कितना माइनस करना है। तो जब हमारा रेडी शोल्डर 1.5 और 2 इंच के बीच में हो तो हमें माइनस करना है 0.75 और जब हमारा रेडी शोल्डर 2.25 और 3 इंच के बीच में हो तो हमें माइनस करना है 0.5 और जब हमारा रेडी शोल्डर 3.25 और 3.5 के बीच में हो तो हमें माइनस करना है 0.25। तो यहाँ हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 3.25, तो हम माइनस करेंगे यहाँ पे 0.25। तो यहाँ हम ऊपर की साइड से आर्म होल पे 0.25 माइनस कर देंगे और इसको हमारा जो बैक आर्म होल है उसके साथ मर्ज कर देंगे। ये लाइन हमारे बैक आर्म होल की फाइनल लाइन होगी। यहीं से हम हमारा बैक आर्म होल कट करेंगे। अब जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो हमारा 2.5 वाला मार्क है इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है और सेंटर से ही हमें नेक डिप की मार्किंग करनी है। तो यहाँ आप 1 इंच से लेकर 1.75 तक आप चाहो जितना मार्क कर सकते हो, नेक की डीपनेस ले सकते हो। यहाँ मैंने 1 इंच की नेक डीप लिया है।
अब हमें जो हमारा रेडी शोल्डर है उसमें +1 करके मार्क करना है। तो यहाँ हमारा रेडी शोल्डर है 3.25, तो हम इसमें +1 करेंगे तो हमारा होगा 4.25 पे हमें मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ से हमें स्टिच का ½ इंच मार्क कर देना है। और ½ इंच जहाँ से हमने मार्क किया है वहीं से हमें हमारे नेक की शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ हमारे बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और हमें इसे ये जो हमारा नेक है वहाँ से कट करते हुए जो हमारी ये फाइनल लाइन है यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। लेकिन इससे पहले हमें फ्रंट जो हमारा पार्ट है वो रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा यहाँ पे फुल शोल्डर है उसका हाफ लेके हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। यहाँ से हमें 2.5 इंच सबके लिए फ़िक्स है और यहाँ से 1 इंच सबके लिए फ़िक्स है। इन दोनों मार्क को हमें एक दूसरे से मिला देना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हमारा वही होगा जो हमारा बैक में आया है। हमारा बैक में आया था 7.5 इंचज़, तो हम 7.5 इंचज़ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का फॉर्मूला है चेस्ट प्लस 2 इंच डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 39 प्लस करेंगे 2 इंच तो हमारा होगा 41 और डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमारा होगा 10.25। तो यहाँ हमें 10.25 पे मार्क कर लेना है और 1.5 इंच हमारा जो मार्जिन का है उसे मार्क कर लेना है। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे चार्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें चार्ट में देखना है कि हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है और हमारा जो नेक की शेप है वो कौन सी है और हमारे जो नेक की डीपनेस है वो कितनी है। तो ये जो हमारा चार्ट है वो हमारा 3 से लेकर 3.75 तक की जो रेडी शोल्डर होगा उसके लिए है। लास्ट में हमारा वी वाला नेक शेप है और इसके अंदर हम देखेंगे 7 इंच, तो हमारा यहाँ पे माइनस होगा 1.25। 1.25 कहाँ से माइनस होगा, जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हमें 1.25 माइनस करना है। तो यहाँ हमारा फुल शोल्डर है 16 इंच। 16 इंच में से हम 1.25 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14.75। 14.75 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा 7.5 इंच के अंदर एक लाइन। यहाँ हमें फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ हमें माइनस करना है 1.25 जो हमारा माइनस होगा 16 इंच यानी कि हमारे फुल शोल्डर में से। तो यहाँ हमारा आएगा 14.75। 14.75 का हमें हाफ करना है तो यहाँ पे हमारा आएगा 7.5 के अंदर एक लाइन। तो हमें इतना ही ऊपर जो हमारा फुल शोल्डर है वहाँ मार्क करना है और उतना ही हमारा आर्म होल लाइन पे मार्क करना है और इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर की साइड यानी हमारी नेक की साइड में मार्क करना है और यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से हमें क्रॉस जाना है 0.75। अगर आपका साइज़ 40+ है तो यहाँ पे आपको 1 इंच तक जाना है और यहाँ पे हमें इन्हें मिलाते हुए कर्व आर्म होल कर्व दे देना है। अब जहाँ से हमने आर्म होल ड्रॉ किया है तो वो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर हो जाएगा। अब हमें माइनस किया हुआ शोल्डर और 2.5 इंच इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद यहाँ से हमें हमारे नेक और जो हमारा शोल्डर टू अपेक्स है इन दोनों का मार्क करना है। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 इंच, तो ½ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा तो हम यहाँ पे 11 इंच पे मार्क करेंगे और इस सेंटर से ही हमें हमारी जो लेंथ है उसका मार्क करना है। तो हमारी लेंथ है 15.5 इंच, तो हम यहाँ पे +1 करके और मार्क करेंगे ना, इन दोनों पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ से हम हमारे नेक की डीप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। यहाँ आपका जो नेक है उससे ½ इंच ऊपर की तरफ एक मार्क और करना है और हमें रेडी शोल्डर जो हमारा मेजर करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे 3.25, उसमें +1 करेंगे तो हमारा होगा 4.25। तो 4.25 पे मार्क कर लेना है और जो हमने ½ इंच ऊपर की तरफ मार्क किया था उससे इसे मिला देना है। अब हमें स्टिच का मार्क करना है ½ इंच, तो हमें यहाँ से जो ½ इंच हमारा नीचे की तरफ हमने मार्क किया है उससे हमें इसे मिला देना है। यहाँ से हमें एक्यूरेट हमारा 7 इंच ही मिलेगा जब हम इसे रेडी करेंगे तब। तो हमें पहले ½ इंच ऊपर जाके
और मार्क करना है। उसके बाद हमें 1/2 इंच मार्जिन का तैयार करना है। ये हमारा रेडी शोल्डर हो गया। अब हमारा है एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 8 इंचज़। तो यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 करना है और मार्क कर देना है। तो यहाँ पे हमने 4 पे मार्क कर दिया है और इससे 1/2 इंच कम है, हमें हमारी लेंथ वाली लाइन पे मार्क करना है। तो हमने यहाँ पे 3.5 पे मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे हमारी वेस्ट का डार्ट मार्क करेंगे। तो इसके लिए हमारे मेजरमेंट है, तो जब आपकी चेस्ट हो 28 से 35.75, तो आपको वेस्ट का डार्ट लेना है 2.5। और आपकी चेस्ट हो 36 से 45.75, तो आपका वेस्ट डार्ट होगा 3 इंच। और 46 से कितनी भी प्लस हो तो आपका डार्ट होगा 3.5 इंचज़। तो यहाँ हमारी चेस्ट 39, तो हमें वेस्ट का डार्ट लेना है 3 इंच। और हमारी जो आर्म होल का डार्ट है वो भी हमारे वेस्ट के डार्ट से ही मेजर होगा। तो हमारा जितना भी वेस्ट का डार्ट होगा उससे हाफ हमारा जो हमारी आर्म होल का डार्ट होगा। तो जैसे कि हमारी चेस्ट 28 से 35.75 के बीच में, तो हमारा आर्म होल का डार्ट होगा 1.25। तो हमारी चेस्ट है 39, तो हमारा जो आर्म होल का डार्ट होगा वो होगा 1.5। आप इस चार्ट की मदद से आपके आर्म होल और वेस्ट डार्ट दोनों का पता लगा सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। तो हमने जो 3.5 पे मार्क किया था उसके आगे से हमने 3 इंच पे मार्क किया है और हमें इस तरीके से इन सभी मार्क को मिला देना है। अब हम हमारी जो वेस्ट है उसका मार्किंग करेंगे। तो हमें जो हमारा डार्ट है उसे माइनस करके और जितनी हमारी वेस्ट है डिवाइड बाई 4 करके, डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है, इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है और हमें मार्क कर देना है। हमने यहाँ पे वेस्ट के डार्ट को माइनस करके और 8 इंच पे मार्क कर दिया है। और आगे की साइड हमारा जो 1.5 इंच हमारा मार्जिन है उस पर हमें मार्क कर देना है। और हमें अंदर वाली लाइन से अंदर वाली लाइन को और बाहर वाली लाइन से बाहर वाली लाइन को मिला देना है। अब हमारी जो आर्म होल की डार्ट है हम उसे शेप देना है। तो जो हमारा ये बाहर वाली लाइन है, मतलब साइड वाली लाइन है, उसका हमें सेंटर ले लेना है। और सेंटर से दोनों साइड सेंटर दोबारा से हमें सेंटर ले लेना है, सेंटर का सेंटर और हमारे ऊपर वाले सेंटर का सेंटर। तो यहाँ पे हमने एक लाइन के 4 पार्ट कर लिए। तो नीचे वाली जो हमारी मार्क है वहाँ से हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ से हमें 0.25 जाना है और यहाँ से हमें कट टू कट मार्क करना है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन करके और यहाँ पे हमें इस तरीके से शेप दे देनी है। जो हमारा सबसे ऊपर वाला मार्क है यहाँ से हमें एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है और फिर धीरे धीरे हमें कट टू कट करते हुए 0.25 पे मार्क करना है और फिर इसी मार्क को हमें 1/2 इंच पे लेके जाना है। तो इस तरीके से हमारा एक शेप बन जाएगी। अब जो हमारी वेस्ट डार्ट की दूसरी वाली लाइन है उसे हमें मेजर करना है। उतना ही हमें जो हमने कर्व दिया है जिस लाइन को, उस पे भी उतना ही हमें मार्क करना है। 5.5 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे हमें 5.5 के ऊपर एक लाइन पे मार्क कर देना है। और जितना हमारा गैप आए उतना उसे हमें मेजर करना है और उससे डबल हमें जो हमारी फिटिंग लाइन है उसके ऊपर हमें मार्क कर देना है और दोनों लाइन को मिला देना है। यहाँ से आपकी जो लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी, जबकि जो आपके साइड में जो क्रीज आती हैं वो यहाँ से हट जाएंगी और जो लेंथ है वो हमारे जो फ्रंट में है उतनी ही रहेगी। और सेंटर से हमें 1/2 इंच क्रॉस में जाना है। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे सेंटर से और जो हमारा डार्ट वाला मार्किंग है वहाँ से हमें मिला देना है। अब हम आर्म होल डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल डार्ट हमारी यहाँ पे 1.5 इंच की, तो आर्म होल की लाइन जो है हमारी उसके ऊपर से हमें मार्क करना है 1.5 इंच और उसका हाफ लेना है। और जो हमारा मार्क है उसके ऊपर से हमें उसका हाफ मार्क करना है, यानी कि 0.75 यहाँ पे हमें एक मार्क कर देना है। और हमारी जो शोल्डर टू एपेक्स वाला पॉइंट था उसे हमें उस मार्क से मिला देना। अब हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हमें 1.5 इंच मार्क करना है जो हमारा टक्स है आर्म होल का। तो ये हमें ऊपर वाली जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ से 1/2 इंच नीचे से हमें मेजर करना है। तो यहाँ से हमने 1.5 लेना है और यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है और एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। इस लाइन को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ देख सकते हो आप कि हमारा 1.5 इंच आ चुका है। अब हम इस लाइन को चेक करेंगे, जितना हमारा ये लाइन होगा हमें उतना ही इस लाइन को भी करना है। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा ऊपर जा रही है लाइन, हमारा आ रहा है 6.5, तो यहाँ पे हमें 6.5 में मार्क करना है
और इस तरीके से यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। ये सभी में कंपलसरी है। यहाँ से हमें जो 1/2 इंच मार्क किया है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक नया आर्म होल की शेप दे देनी है। यहाँ पे हमारा ये आर्म होल वाला डार्ट और नीचे हमारे जो वेस्ट वाला डार्ट, ये दोनों यहाँ से माइनस हो जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा नया आर्म होल रेडी हो जाएगा। अब हम जो हमारा सेंटर का डार्ट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 0.75। आप चाहो तो इसे 1 इंच भी ले सकते हो और 1.25 भी ले सकते हो अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो हम 0.75 का हाफ करेंगे। तो 0.75 का हाफ एक साइड मार्क करना है और 0.75 का हाफ एक साइड मार्क करना है और इन दोनों को इस तरीके से मिला देना है। ये डार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारे जो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है उसका मार्किंग करेंगे। तो जो हमारी जो नेक विड्थ थी 4.25, हमें उसका हाफ लेना है और वहाँ पे एक मार्क कर लेना है। इसमें हमारा 1/2 इंच दोनों साइड का प्लस है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर मार्क करना है। सेंटर को हमें हमारा जो एपेक्स पॉइंट है उससे मिला देना है और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हमारा वी नेक है। अगर आपका यहाँ पे और कोई नेक हो तो यहाँ पे आपको 1/2 इंच बीच में से माइनस नहीं करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे बीच में से 1/2 इंच माइनस कर सकते हो। हमें इस लाइन का सेंटर लेना है। सेंटर से 1/2 इंच हमें अंदर की साइड यानी नेक की साइड में आना है और इस मार्क को हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड से क्रॉस में मिला देना है। इस तरीके से हमें इसे मिला के और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसे हमें माइनस कर देना है। और आप चाहो तो सेंटर भी कट कर सकते हो। जो हमने ये दूसरा वाला मार्किंग किया इसे भी आप माइनस कर सकते हो और चाहो तो आप ये जो हमारा 1/2 इंच है इसे माइनस कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसे माइनस करके कट करूँगी। तो यहाँ हमारे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से हमें इसे कट टू कट कर लेना है और ऊपर की साइड से भी हमने जो 1 इंच नीचे डाउन गए हैं वहाँ से इसे कट कर लेना है। आर्म होल की साइड से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रख के और कट करना है, क्योंकि हम जब आर्म होल को मिलाएंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। और साइड में से भी हमें कट टू कट लेना है। अब जो हमारा वेस्ट का डार्ट है हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा वेस्ट का डार्ट कट हो जाएगा। अब हम जो हमारा सेंटर वाला डार्ट है इसे माइनस कर लेंगे और यहाँ पे प्रेस से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हमने आर्म होल का डार्ट और वेस्ट का डार्ट दोनों को हमने माइनस कर लिया है। अब हम नया आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमारा इस तरीके से था और यहाँ पे हमने पुराना वाला ये हमारा आर्म होल है और नया वाला ये आर्म होल है। तो अब हम इसे नए वाले आर्म होल को कट कर लेंगे। आर्म होल कट करने के बाद हमारा जो वेस्ट का डार्ट है वो इसी तरीके से माइनस रहेगा और वेस्ट का आर्म होल का डार्ट भी इसी तरीके से माइनस रहेगा। अब हम शोल्डर तक हमारे वेस्ट वाले डार्ट को कट करेंगे। तो आप इसको इस तरीके से नॉर्मली कट कर सकते हो और आप अगर 1/2 इंच यहाँ से बीच में से माइनस करना चाहो तो ये आप माइनस कर सकते हो। मैं यहाँ बीच में से 1/2 इंच माइनस कर दूँगी और फिर इन दोनों को जॉइंट करूँगी। यहाँ हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमारा जो पॉइंट बन रहा है उसे हम 0.25 या 1 लाइन जितना एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर देंगे, तो ये हमारा बाहर की तरफ उभरा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ से हमें जो पॉइंट बन रहा है उसे कट कर देना है और यहाँ पे राउंड शेप दे देनी है। इसमें भी इसी तरीके से कट कर देना है। अब हम इसको इस तरीके से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा लाइनिंग है, इसको हम जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके ऊपर कट करना है
और इसके अंदर हाफ इंच दोनों साइड में ऐड कर देना है। अब हम हमारे नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक की हम जो हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था उसे ही कट कर देंगे, क्योंकि हमें क्लिप और आई का भी इस साइड में हमें हाफ इंच ऐड करना है। तो हम इसे जो हमारा मार्जिन है इसे भी कट कर देना है और दोनों में एक ही साथ हमें मार्जिन रख देंगे। हमें यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन का ऐड करना है नेक में, और इधर क्लिप आएगा, और इस साइड हमें इसको जॉइंट करने के लिए हाफ इंच और इसको जॉइंट करने के लिए इसमें हाफ इंच। इधर हमारा कोई मार्जिन ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें 3 जगह पे हाफ इंच मार्जिन रखना है। मैन फैब्रिक पे अब जब इसे कट करेंगे तो हाफ इंच मार्जिन के साथ ही कट करेंगे। इसी तरीके से हम हमारे बैक पार्ट कट करेंगे। जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से आना है, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमें मार्जिन से मार्जिन वाली लाइन मिला के हाफ इंच वाले मार्क पे मिला देना है, और नीचे से हमें जितना हमारा मार्क आ रहा है वहाँ पे मिला देना है। तो यहाँ से भी हम हमारा नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी तरीके से यहाँ से हाफ इंच नीचे से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। और यहाँ तक हमारा फ्रंट वाला आ रहा है, तो यहाँ से हमारा 0.75 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 इंच ऊपर तक चले जाएंगे। जितना हमारा साइड में आता है सेंटर में हम यहाँ से 0.25 या फिर हाफ इंच जितना ऊपर तक जा सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करके यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमारी लेंथ होगी जो शॉर्ट नहीं होगी, यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वही आएगी, क्योंकि बैक से हमारी जो लेंथ होती है वो कम होती है, फ्रंट से हमारी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होने वाली है। यहाँ से हमें 0.25 नीचे की तरफ आना है, और जो हमारा नेक वाला मार्किंग है वहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये सभी के लिए कंपलसरी है, इससे भी हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होने वाली, क्योंकि सेंटर से हमारा उतना ही है। अब हम बैक पार्ट को भी यहाँ से कट कर लेंगे। यहाँ से हमें नेक से कट टू कट करना है, और जो हमारी फाइनल लाइन है वहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और हमने इसे कट भी कर दिया है। बैक पार्ट में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, हमें जो ऐड करना है मार्जिन का वो हमें फ्रंट पार्ट में ही कट करना है, और वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इसका वीडियो कैसा लगा शोल्डर टू वेस्ट वाले ब्लाउज़ का, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।